दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च 2024 को है अमावस्या और ये अमावस्या बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों ये जो अमावस्या है ये महाशिवरात्रि के बाद पड़ रही है। और दोस्तों अमावस्या के दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और पंडित जी द्वारा बताया गया अमावस्या का एक सबसे बड़ा उपाय है जो कि घर में परिवार में से किसी एक सदस्य को जरूर करना चाहिए। जिस उपाय को करने से दोस्तों अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की दुख या परेशानी चल रही है या कोई व्यक्ति बीमार है, आपके घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या चल रही है या आपके घर में लड़ाई झगड़ा मतलब चलता ही चलता रहता है, तो भाई किसी भी प्रकार की अगर दुख या परेशानी आपके घर परिवार में आ रही है, धन की कमी आ रही है, पैसों की कमी आ रही है, तो भाई आप लोगों को यह वाला उपाय अमावस्या के दिन जरूर करना चाहिए क्योंकि इस एक उपाय को करने से आपकी सभी प्रकार की दुख और परेशानियां दूर हो जाती है। आप सभी लोग जानते हो कि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितरों के लिए विशेष रूप से होता है। अब पितरों के लिए विशेष रूप से क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि दोस्तों इस दिन हम अपने पितृ प्रसन्न कर सकते हैं। कई बार हमारे घर में दुख और परेशानी के लिए हम सभी उपाय करके देख लेते हैं, पर उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमारे घर में हमारे जो पितृ होते हैं वो हमसे नाराज रहते हैं और हम उनको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। तो अमावस्या का दिन भी वही रहता है जिस दिन हम अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और जो हम आपको उपाय बताएंगे ये भी आपके पितरों को जो है प्रसन्न कर देगा। इसीलिए दोस्तों अपने घर में सुख और शांति को पाने के लिए, अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय इस दिन जरूर करना चाहिए, जो दोस्तों इस सबसे बड़ी अमावस्या के दिन आप लोगों को करना है। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये एक दीपक वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखिए ये वाला जो उपाय है ये घर में सभी लोगों को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं उन माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन जो है इस वाले उपाय को कर सकती है। किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित नहीं हैं तो भाई फिर कोई बड़ा घर का जो है इस उपाय को कर सकता है। पर पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की माताओं बहनों में से कोई भी एक इस एक दीपक वाले अमावस्या के दिन कर लें क्योंकि घर की जो लक्ष्मी होती है मतलब वो माताएं बहनें ही होती हैं। इसलिए माताओं बहनों को जब भी कोई उपाय करती हैं तो उसका भाई फल हमें बहुत ही जल्दी देखने के लिए मिलता है। तो भाई अब बात आती है कि भाई यहाँ पर उपाय किस समय करना है। तो देखो एक दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, दीपक कभी दिन के समय तो ऐसे ज्यादा जलाए नहीं जाते हैं, जलाए जाते हैं पर ज्यादातर नहीं जलाए जाते हैं ना। तो दोस्तों ये वाला जो उपाय है सीधी सी बात है शाम के समय प्रदोषकाल में होगा है ना। शाम के समय या प्रदोषकाल के समय में लोगों को बहुत ज्यादा समस्या आती है कि ये समय होता कब से कब तक का है और जो भी हम उपाय कर रहे हैं वो किस समय से लेकर किस समय के बीच में करें। अगर हम ये एक दीपक वाला उपाय प्रदोषकाल में कर रहे हैं तो देखिए ये जो उपाय है ये सिर्फ और सिर्फ शाम के समय ही होगा, एक ही समय है। पर हाँ शाम के समय का भी आप लोग एक समय जान लो कि किस समय से लेकर किस समय के बीच में आप लोगों को ये एक दीपक वाला उपाय अमावस्या के दिन करना है। तो देखो मुख्य रूप से शाम का जो समय होता है, प्रदोषकाल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का समय होता है। ये 1 घंटे का वो समय रहता है जब डूब रहा होता है और रात होने वाली होती है, मतलब इसके मध्याह्न को ही हम लोग जो है प्रदोषकाल या शाम का समय कहते हैं। और इसी समय जो है ये वाला उपाय आप लोगों को करना है। पर किसी कारणवश आप अपने काम पर गए हो, ड्यूटी पर गए हो या कहीं और गए हो और आने में देरी हो गई हो तो भाई उस समय पर हम क्या करें, 7 बज गए, आप हमें उपाय करना है तो हम कैसे करें। तो देखिए मुख्य रूप से आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में हम इस वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर लेट हो जाएं तो भाई 7:30 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी आपको उपाय का फल जाएगा। पर उपाय को करते समय मन में विश्वास जरूर रखना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये वाला उपाय आपको कैसे करना है। तो देखिए ये वाला उपाय शाम के समय करना है तो उपाय की तैयारी भी आप लोगों को शाम के समय ही करनी है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए एक दीपक वाला उपाय नाम में ही समझ आता है कि इसमें हमें एक दीपक की आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। तो देखो एक दीपक जो आप लोग ले रहे हो वो मुख्य रूप से आप लोग हो सके तो नया मिट्टी का दीपक ले लेना। कौन सा ले लेना? नया मिट्टी का दीपक ले लेना।
किसी अगर पूरी कोशिश करने के बाद भी नया मिट्टी का दीपक ना मिले तो फिर आप लोग अपना आटे का दीपक ले लेना। देखो अगर पुराना भी मिट्टी का दीपक है ना तो भाई आप उसे धोकर इस्तेमाल कर लेना। वैसे करते नहीं है पर आप चाहो, आपकी मतलब मन में मंशा है कि भाई हमें तो मिट्टी का ही दीपक लेना है, तो उस जगह पर आप लोग अपने पुराने मिट्टी को धोकर थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। पर कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि नया मिट्टी का दीपक मिल जाए। और अगर पुराना भी नहीं है तो फिर आप एक आटे का मीडियम साइज का दीपक तैयार कर लो। जो आटा लोग इस दीपक को बनाने के लिए गूंदोगे, उस आटे के अंदर आप ना नमक ना कुछ चीज नहीं डालोगे, साधा आटा लेकर उसके अंदर पानी डालकर उसको गूंद लोगे और उस आटे से एक मीडियम साइज का दीपक बना लोगे। मीडियम साइज कहने का मतलब है कि वो दीपक ना ज्यादा बड़ा हो ना ज्यादा छोटा हो, मीडियम साइज का दीपक आप लोगों को बनाकर तैयार कर लेना है। देखो दोस्तों, दीपक तो हमने यहाँ पर बनाकर तैयार कर लिया। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण चीज आती है कि इसके अंदर हम बत्ती कौन सी लगाएंगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि भाई जो हमारे पितरी हैं उनके लिए हम गोल बत्ती लगाएंगे, पर नहीं दोस्तों, हमेशा पितरों के लिए विशेष रूप लंबी बत्ती लगाई जाती है। कौन सी बत्ती लगाई जाती है? लंबी बत्ती। ध्यान रखना, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कोई दीपक लगा रहे हो वो आपके पितरों के लिए लगा रहे हो तो समझना कि उसमें हमेशा लंबी बत्ती रखेगी। अगर गोल बत्ती रख रहे हो तो वो दीपक आपके पितरों को लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए इस दीपक के लिए हम एक लंबी बत्ती तैयार करेंगे। जो लंबी बत्ती आप तैयार करोगे वो कोशिश करना आपके घर में जो रुई रखी हुई हो उस रुई से जो है आप अपने हाथों से लंबी बत्ती बनाओ। बाजार की बनी हुई भी ले सकते हो, पर कोशिश करो कि अपने हाथों से ही उपाय करो, पूर्ण रूप से अपने हाथों से बनी हुई एक बत्ती उस दीपक के अंदर रख देना है ना। अब रखने के बाद इसके अंदर क्या चीज डालोगे जिससे ये दीपक जलेगा? तो देखो, मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी। देखो पितरी को प्रसन्न करना है तो भाई शुद्ध देसी गाय का घी ही आप लोगों को डालना पड़ेगा। हम वैसे भी आपसे हमेशा बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने घर में हमेशा रखा करो, क्योंकि इस घी को रखने से घर में बरकत आती है, सुख शांति आती है, धन समृद्धि बढ़ती है ना। और यही घी हमें भगवान शिवजी के पूजन कार्य में भी आ जाता है, साथ ही में उपाय को करने में भी इस्तेमाल में आ जाता। बस ये बात है कि भाई जो शुद्ध देसी का घी है वो असली होना चाहिए। थोड़ा सा ढूंढने में आपको मेहनत लगेगी, थोड़ा ये घी महंगा भी मिलेगा, पर दोस्तों यही वाला उपाय आप लोग अपने कामों में, पूजन वाले विशेष कार्यों में जो है आप लोग लिया करो, ठीक है ना। तो इसमें भैंस का घी आप लोग डालना ना, बाजार का मिलावटी घी डालना, वरना फिर उपाय सही तरीके से काम नहीं करेगा, है ना। तो शुद्ध देसी गाय का घी लेकर आप लोगों को उस दीपक के अंदर डाल देना। इतना घी डाल देना कि भाई वो दीपक जो है कुछ देर तक जल सके, और लंबी बत्ती ही उसके अंदर रखना है, गोल बत्ती मत रखना। ध्यान से सुन लीजिए आप लोग, है ना। लंबी बत्ती घी डालकर आप इस दीपक को तैयार कर लीजिएगा। अब शाम का समय जैसे ही होता है, जिस समय आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो भाई, उस समय आपने इस उपाय को करने की पूरी तैयारी करके बैठ जाना। आप ये उपाय 6 से 7 के बीच में कर रहे हो, चाहे 7 से 8 के बीच में कर रहे हो, पर कर जरूर लेना है। करना क्या है? देखो, इस दीपक को सबसे पहले तो आप लोग तैयार कर लो। कर लिया? इसी प्लेट या पूजन वाली थाली आप किसी पात्र में रख लो, क्योंकि ऐसे हाथ में रखकर ले जाना अच्छा नहीं होगा। तो भाई आप इसे किसी भी पूजन वाली थाली में इस दीपक को अच्छे से तैयार करके रख लो। रख लिया आप लोगों ने? अब रखने के दोस्तों हो सके तो यह दीपक हम जहाँ पर भी रखने वाले हैं वहाँ पर रखने के लिए कुछ चावल के दाने रख लो या तो कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रख लो, क्योंकि दीपक सीधा हम जमीन पर नहीं रख सकते। पहले वहाँ उस जगह पर हमें या तो कुछ चावल के दाने रखने चाहिए या कुछ फूल की पंखुड़ियाँ रखनी चाहिए, है ना। तो ये आपके ऊपर है, आप चाहो तो अपने साथ में थोड़े बहुत रख सकते हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों इस दीपक को जलाने के लिए, क्योंकि यह दीपक हम घर से जलाकर नहीं लेकर जाएंगे, ये दीपक हम वहीं पर जाकर जलाएंगे जहां पर हम इस दीपक को रखना है। तो क्या करना है? सबसे पहले आप लोगों को अपने साथ में अपनी माचिस रखना है। माचिस बिल्कुल भी लेकर, मतलब ध्यान से लेकर जाना। अगर भूल गए माचिस और आपने इस उपाय को करने के लिए किसी और से माचिस ले ली तो ये समझना कि भाई इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा, उस व्यक्ति के घर परिवार को भी मिल जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाना, ठीक है। और अगर आपको पुण्य कमाना हो ना तो मंदिर में जाकर या किसी भी जगह अगर कोई पूजन कर रहा है तो उसे
अपनी माचिस दे देना, उसकी पूजन का फल आपको भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पुण्य का काम होता है। इसलिए हम आपको बातें बता रहे हैं कि आप अपने घर से अपनी माचिस लेकर जाएं, भूल कर ना जाएं। अब दोस्तों, इस दीपक को लेकर जाना कहाँ है? तो देखो, इस दीपक मतलब रखने की कुछ जगह है। मतलब ये दीपक रखा है एक ही जगह पर, जो आपके घर में पास, जो आपके घर से पास में पड़े, जो जगह आपको वहां पर रखना है। देखो, सबसे पहली चीज तो मुख्य रूप से आपको इस दीपक को किसी भी पवित्र नदी के पास लेकर जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी है, पवित्र नदी का घाट, क्योंकि इस दीपक को हमें जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, वहां पर जाकर, घाट पर जाकर जलाना है। तो भाई ये करना है आप लोगों को कि अपने घर के पास में अगर कोई नदी है, पवित्र नदी है, या कोई बावड़ी है, मतलब कुआं या तालाब है ना, या कोई सरोवर है, तो भाई वहां पर आप लोगों को जाना है। सब जगह पे नहीं जाना है, जो जगह आपके घर से पास में हो। मुख्य रूप से आपको नदी, पवित्र नदी के पास में जाना है। वो ना हो तो भाई फिर किसी कुएं के पास में जाओ, बावड़ी के पास में जाओ। वो भी ना हो तो फिर किसी तालाब के पास जाओ। वो भी ना हो तो किसी सरोवर के पास जाओ, पर जाना जरूर है। अब जैसे ही आप लोग किसी भी पवित्र नदी के घाट पर पहुंच जाते हो या किसी भी जगह पहुंच जाते हो, जल के अंदर इस दीपक को नहीं जलाना है। उस जगह के पास में एक अच्छा सा घाट देख लेना है, मतलब एक अच्छी सी जगह देख लेना है। तो भी नदी के पास में एक अच्छी सी जगह देख लेना है। तालाब, सरोवर है, उसके पास में एक अच्छी सी जगह देख लो। कुआं है तो कुएं के पास में तो अच्छी जगह होती ही होती है। तो आपको करना क्या है, इस दीपक को उस जगह पे रखना है जहां पर आप लोग जो है, मतलब इस दीपक को रखने वाले हो। मतलब अभी सीधा वहां पर मत रखना। अपनी जो पूजन वाली थाली जिसके अंदर आप लोग अपना ये दीपक रख के लाए हुए हो, यहीं के यहीं पहले इस दीपक को जला लो। दीपक जो है वो एक जगह से ही जलेगा, क्योंकि एक बत्ती का दीपक है। तो एक जगह से आप इस दीपक को जला लो अपनी माचिस से। जैसे ही दीपक जल जाता है, इस दीपक को अपने सीधे हाथ के उठा लो। जहां पर रखने वाले हो उस दीपक को, वहां पर पहले कुछ चावल के दाने या तो कुछ फूल की पंखुड़ियां रख दो, ताकि इस उपाय का फल आप लोगों को पूर्ण रूप से मिल जाए। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप जिस स्थान पर बैठे हो, नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर जहां पर बैठे हुए हो, घाट पर एक अच्छी जगह पर, तो भाई जहां पर आप लोग ये एक अच्छी जगह पर दीपक रखने वाले हो, जहां पर भी बैठे हो, वहां पर आप सबसे पहले दक्षिण दिशा देख लेना। एक इस उपाय को करने का ये भी बहुत विशेष और महत्वपूर्ण बात है कि भाई ये जो दीपक है ये दक्षिण बाती का मुख करके रखा था। इसलिए अपने साथ में अपना मोबाइल ले जाना या किसी से लेना कि दक्षिण दिशा किस तरफ है। आप जहां पर भी बैठे हुए हो उस तरफ दक्षिण दिशा किस तरफ पड़ रही है, या तो अपने मोबाइल में देख लेना कि भाई दक्षिण दिशा इस तरफ पड़ रही है। तो आपको क्या करना है, जो दीपक आपने जलाया है वो दीपक की बत्ती जिस तरफ से जल रही है, भाई वो बत्ती जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। मतलब जलती हुई बत्ती का मुख आप लोगों को दक्षिण दिशा की तरफ करके रखना है। इस बात का ध्यान रखना है। तो जो दीपक आपने तैयार किया है, जिस दीपक को आपने जलाया है, उस बत्ती का मुख आपको दक्षिण दिशा की तरफ करके उसी नदी, बावड़ी या तालाब के घाट पर रख दें। ठीक है, दक्षिण बाती का मुख जरूर होना चाहिए, तभी ये आपके पितरों के लिए होगा और तभी आपके पितरी आपसे प्रसन्न होंगे। तो इस दीपक को दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए, पितरों का स्मरण करते हुए, भगवान शिवजी का नाम लेते हुए इस दीपक को आप लोग नदी, पावरिया, तालाब के घाट पर रख दो। और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना करो, अपने पितरों से प्रार्थना करो कि आपके जीवन में जो भी दुख भर परेशानी आ रही है वो दूर हो और आपके ऊपर वो अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखे। ऐसी आपको जो है भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने पितरों से भी प्रार्थना करनी है, भगवान शिव जी से भी प्रार्थना और प्रार्थना करके आप सीधा अपने घर पर आ सकते हैं। इसके बाद में कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर में सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर आएंगे कि भाई अगर हमारे घर के पास में नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है तो फिर हम उस जगह पर क्या करें। तो देखो, उस स्थान पर आपने पूरी कोशिश करी, नदी, बावड़ी या तालाब नहीं है, तो फिर उस जगह पर अगर आप लोगों के घर के पास में कोई भी बेलपत्री का पेड़ है तो भाई उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाकर भी आप इस दीपक को रख सकते हो। ठीक है, विधि पूरी यही रहेगी जो आपके अभी हमने
आपको बताई है, बस अगर नदी बावड़ी या तालाब नहीं है तो किसी भी अपने घर के पास में जो भी बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जाना और दक्षिण दशा देखना, दक्षिण बाती का मुख करके इस दीपक को रख देना, भगवान से प्रार्थना करना, अपने पितरों से प्रार्थना करना और इस दीपक को रख देना। बेलपत्री का भी ना हो तो पीपल के नीचे रख सकते हो, पीपल का भी ना हो तो भी आंवले के भी नीचे रख सकते हो, ठीक है। और आंवले का भी ना हो तो शमी के वृक्ष के नीचे रख सकते हो। ये सभी वृक्ष बड़े होने चाहिए, किसी भी एक वृक्ष के नीचे रखना है, सभी के नीचे नहीं रखना है, ठीक है। बस जो जिस भी पेड़ के नीचे आप इस दीपक को रखने वाले दक्षिण बाती का मुख करके अपने पितरों के लिए, तो भाई वह वृक्ष बड़ा होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखना। अब भाई जो ये कहे कि भाई हमें जाना बिल्कुल भी मतलब मना है, हम ना पेड़ के नीचे जा सकते हैं, ना नदी बावड़ी या तालाब के पास में जा सकते हैं, तो उस जगह पर में दोस्तों उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पूरी कोशिश कर ली बाहर जाने की, भाई वो नहीं जा सकते, ना उनके घर के आसपास में पेड़ हैं, ना तो भाई नदी बावड़ी या तालाब है, तो उनके लिए है ये बात सिर्फ कि वो इस दीपक को तैयार करके अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर उनका पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर जाएं और उस स्थान पर दक्षिण दशा देख लें, अपने दीपक को जला लें और दीपक को जलाने के बाद दक्षिण बाती का मुख करके भगवान शिव जी का नाम लेते हुए, अपने पितरों के नाम करते हुए इस दीपक को अपने घर में रसोई घर में पीने के पानी वाले स्थान के पास में रख दीजिए और भगवान से प्रार्थना कर लीजिए, दुख और समस्या को दूर करने की विनती कर लीजिए। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। हमने आपको सभी तरीके